कभी कभी हम सोचते हैं कि बोल देना ही सबसे सही होता है। दिल का दर्द कह दो, जो मन में है वो सामने वाले के मुंह पर फेंक दो। लेकिन क्या वाकई ऐसा करने से कुछ सुलझता है या और उलझता चला जाता है? तुमने भी जरूर कई बार महसूस किया होगा कि काश उस वक्त चुप रह जाता तो आज जो टूटा है वो शायद बच जाता। कभी रिश्ता, कभी इज्जत, कभी खुद का चयन। बुद्ध कहते हैं, जब मन अशांत हो तो शब्दों से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं होता। शब्द तीर बनकर लगते हैं और निशाना हमेशा सीधा दिल पर होता है। और सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब हम जानते हैं कि हमने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 मौके जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। यह न केवल हमारे रिश्तों को बचाता है बल्कि हमारे मन की शांति को भी सुरक्षित रखता है। तो अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में आंतरिक शांति चाहते हो और गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये 10 मौके तुम्हारी पूरी सोच बदल सकते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि कुछ हालातों में चुप रह जाना ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी होती है? जब कोई आपको गुस्से में बुरा भला कहता है और आप मुस्कुराकर शांत रह जाते हो, जब कोई आपका अपमान करता है और आप उसे जवाब देने की बजाय माफ कर देते हो, जब आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है पर आप खामोशी से चीजों को सुलझा लेते हो, यही खामोशी, यही मौन भीतर की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी सीख की ओर जहां महान संत ध्यानराज ने अपने शिष्य आरव को बताया कि जीवन में कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां बोलना नहीं, समझना जरूरी होता है। और जहां समझ आ जाती है वहां शांति अपने आप उतर आती है। एक शाम जब ध्यान के अभ्यास से आरव बाहर निकले तो उन्होंने सवाल किया, गुरुदेव, क्या हमेशा सच बोलना जरूरी होता है? ध्यानराज मुस्कुरा दिए और बोले, नहीं वत्स, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें बोलना नहीं, चुप रहकर जीना बेहतर होता है। और आज मैं तुम्हें बताता हूं वो 10 खास मौके जब मौन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। पहला मौका तब आता है जब सामने वाला गुस्से में होता है। एक दिन एक व्यक्ति बहुत क्रोधित होकर ध्यानराज के पास आया। उसकी आंखों में आग थी और जुबान जहर से भी तीखी। वो चिल्लाया, तुम नकली संत हो, तुमने मेरे बेटे को भटका दिया, तुम लोगों को संसार छोड़ने को उकसाते हो। लेकिन ध्यानराज शांत रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसकी तरफ शांत दृष्टि से देखते रहे। वो आदमी और भड़का, बोला, चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? ध्यानराज बोले, अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा देना चाहे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो तोहफा किसका रहेगा? आदमी चौंक गया। ध्यानराज बोले, मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो अब भी तुम्हारा ही है। फिर उन्होंने आरव की तरफ देखा और कहा, क्रोध आग की तरह होता है, अगर तुम उसमें कूदोगे तो जल जाओगे, लेकिन अगर तुम दूर खड़े रहो तो वो खुद ही राख बन जाएगा। सच्चाई यही है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो खुद पर नियंत्रण खो देता है। उस समय तर्क करना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता होती है। ऐसे समय में चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वो धैर्य होता है जो इंसान को महान बनाता है। दूसरा मौका तब आता है जब कोई जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। एक दिन आरव ने पूछा, गुरुदेव, कुछ लोग मेरी निंदा करते हैं, मुझे कमजोर समझते हैं, कभी कभी लगता है कि उन्हें जवाब देना चाहिए। ध्यानराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी कोई बड़ा पर्वत देखा है? आरव ने कहा, हां गुरुदेव। ध्यानराज ने पूछा, क्या वो पर्वत नीचे से फेंके गए पत्थरों से हिलता है? आरव ने कहा, नहीं गुरुदेव, पर्वत तो अडिग रहता है। ध्यानराज बोले, तुम्हारा चरित्र भी उस पर्वत की तरह होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं, तुम कौन हो ये जरूरी है। याद रखो, जब तुम खुद को समझ जाते हो तो दुनिया की बातें शोर बनकर रह जाती हैं और तुम्हारी शांति उस शोर से बहुत ऊपर उठ जाती है। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उनसे ऊंचे हो। उनके पास शब्दों के तीर होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास मौन की ढाल होनी चाहिए। संत अरण्यदेव ने एक बार अपने शिष्य युवराज से कहा, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना चाहता है तो शांत रहना ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। अगर तुम पलटकर जवाब दोगे तो तुम उन्हीं के स्तर तक गिर जाओगे, लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर चुप रहो तो तुम्हारी खामोशी ही उनके अहंकार को तोड़ देती है। याद रखना,
जिन लोगों को किसी बात का उत्तर नहीं देना होता, वो भीतर से सबसे मजबूत होते हैं। तीसरी स्थिति आती है जब सामने वाला तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। एक बार एक युवक अहंकार से भरे मन से ध्यान गुरु अरण्यदेव के पास आया और बोला, आपका ध्यान, आपका ज्ञान, आपकी साधना सब व्यर्थ है। मेरी पुस्तकों में ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन अरण्यदेव चुप रहे। युवक हैरान हुआ, बोला, कुछ कहेंगे नहीं? अरण्यदेव बोले, ज्ञान का बीज वहीं बोया जाता है जहां मन नम्र हो, जहां धूप और धैर्य हो, जहां मन सुनने के लिए खुला हो। मूर्ख के साथ तर्क करने से उसकी जीत नहीं होती, बल्कि हमारी ऊर्जा की हार हो जाती है। इसलिए जब कोई सिर्फ बहस के लिए बहस करता है, तब चुप्पी ही सबसे सच्चा उत्तर होती है। चौथी स्थिति तब आती है जब तुम्हें अंदर से क्रोध आ रहा हो। एक दिन शिष्य युवराज ने पूछा, गुरुदेव, जब कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और मन भीतर से जलने लगता है, तब क्या करें? अरण्यदेव ने मुस्कुराकर एक कटोरा मंगवाया और बोले, सोचो, अगर इसमें जहर मिला दिया जाए, क्या तुम इसे किसी अपने को दोगे? शिष्य बोला, नहीं, कभी नहीं। अरण्यदेव बोले, लेकिन जब तुम क्रोध में शब्द बोलते हो तो यही जहर अपने प्रियजनों को पिलाते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यह जहर शब्दों में होता है। और याद रखो, शब्द एक बार निकल जाएं तो लौटकर नहीं आते। वो दिल पर ऐसे घाव छोड़ते हैं जो समय से भी नहीं भरते। कभी कभी चुप रह जाना ही वो बांध होता है जो रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। पांचवी स्थिति, जब सामने वाला तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश कर रहा हो। कुछ लोग तर्क नहीं करते, चालें चलते हैं। एक बार किसी राजा ने अरण्यदेव से पूछा, गुरुदेव, अगर कोई मेरी बातों को तोड़कर लोगों के सामने मुझे गलत साबित करे तो क्या करूं? अरण्यदेव बोले, अगर कोई तुम्हारे शब्दों से अपनी तलवार बनाना चाहता है तो क्या तुम अपने ही विचारों से खुद को घायल करोगे? फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक साधक वर्षों से नदी किनारे मौन साधना में था। एक व्यक्ति आया और उसकी बातों को गलत अर्थ में लेकर पूरे गांव में फैला दिया। लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन साधक ने कुछ नहीं कहा। सालों बाद वही लोग उसे महापुरुष कहने लगे। अरण्यदेव बोले, सत्य हमेशा समय के साथ चमकता है और मौन ही उसकी सबसे मजबूत ढाल होता है। छठी स्थिति तब आती है जब तुम्हें पूरी सच्चाई ही नहीं पता हो। एक दिन एक युवक दौड़ते हुए आया और अरण्यदेव से कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है, और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अरण्यदेव ने उसे बीच में रोका और बोले, अगर तुम पूरी सच्चाई नहीं जानते तो उस पर प्रतिक्रिया देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। आधी जानकारी के आधार पर लिया गया निर्णय अक्सर पूरे जीवन में पछतावा देता है। इसलिए जहां तथ्य अधूरे हों, वहां चुप रहना ही सबसे सुरक्षित होता है। और अंत में ध्यान रखना, खामोशी कोई कमजोरी नहीं, वो ताकत है जो आत्मा की ऊंचाई को दर्शाती है। मौन हर बार जवाब नहीं देता, लेकिन हर बार तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है। इसलिए जब तुम जीवन के इन क्षणों में चुप रहना सीख जाते हो, तब तुम केवल शब्द नहीं छोड़ते, तुम अपनी शांति बचा लेते हो। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक ध्यान से देखा है, तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं? क्या मैं आपको उस रास्ते की ओर ले जा पा रहा हूं जहां शांति है, समझ है और सच्चा ज्ञान है? मैं कोई गुरु नहीं, ना ही कोई बड़ा उपदेशक, बस आपका एक भाई हूं, एक दोस्त जो खुद भी रास्ता ढूंढ रहा है और चाहता है कि आप भी उस रोशनी को महसूस करें जो मैंने महसूस की है। मेरा एक ही फर्ज है, आपको सही सोच देना, आपके दिमाग को सही दिशा में लगाना और आपके दिल को थोड़ी सी शांति देना। अगर मेरी बातों में आपको थोड़ा भी सुकून मिला है, अगर मेरी कहानी ने आपकी सोच में थोड़ा भी फर्क डाला है, तो क्या आप इतना कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब अगली बार मैं कोई सच्ची दिल से निकली बात कहूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा, चुपचाप, दिल से, ईमानदारी से, क्योंकि मेरी नीयत सिर्फ यही है कि आप उस सच्चाई तक पहुंचे जो आपके अंदर ही छिपी है। लेकिन अगर आप सच में मुझे अपना मानते हैं, एक भाई, एक दोस्त, या बस एक आवाज जो कभी कभी आपके दिल से बातें करती है, तो बस एक बार कमेंट में जरूर लिखिए आपका नाम, आपका गांव या शहर, और नमो बुद्धाय।
ताकि मुझे भी पता चले कि आप भी इस यात्रा में मेरे साथ हैं। मैं जानता हूं सबको फुर्सत नहीं होती, लेकिन अगर आपने मुझे एक बार सुन लिया तो क्या मैं आपके एक सब्सक्राइब के लायक नहीं हूं? अगर हां तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कर सके तो सपोर्ट दिखाने के लिए मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। मैं चाहता हूं कि आप वो पहले लोग बने जो आत्मज्ञान की इस यात्रा में आगे निकल जाएं। आप चाहें तो सुपर थैंक्स से भी समर्थन दे सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर भगवान बुद्ध की पावन तस्वीरें अपने घर के लिए ले सकते हैं, जो आपके जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा भर देंगी। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, मैं आपसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं चाहता। बस अगर मेरा साथ थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्यार से एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक दिन एक व्यक्ति तपस्वी अरण्यदेव के पास आया और बोला, आपके एक शिष्य ने चोरी की है। ये आपके आश्रम की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। अरण्यदेव ने उसकी आंखों में देखकर शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे किसी ने बताया। अरण्यदेव मुस्कुराए और बोले, तो तुम वही कर रहे हो जो अधूरे ज्ञान वाले करते हैं। तुम पूरी सच्चाई जाने बिना न्याय करने आए हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि अधूरी बातों पर राय देना खुद सत्य को चोट पहुंचाना होता है? सच्चाई कमल की तरह होती है, वह समय के साथ धीरे धीरे खिलती है। अगर तुम उसे अधूरी अवस्था में देखो तो उसकी सुंदरता को समझ नहीं पाओगे। याद रखो, जो वास्तव में जानते हैं वो चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि सच्चाई को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, वो समय के साथ अपने आप उजागर होती है। इसलिए जब सच्चाई पूरी ना हो तब चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। 7वीं स्थिति आती है जब कोई व्यक्ति गहरे दुख में डूबा हो। एक दिन एक स्त्री अपने मृत बच्चे का शव लेकर गुरु अरण्यदेव के पास रोती हुई आई और बोली, मेरे बेटे को वापस ला दीजिए, आप तो चमत्कारी हैं। अरण्यदेव कुछ पल शांत रहे और फिर बोले, मैं उसे लौटा सकता हूं, लेकिन पहले तुम एक ऐसा घर खोज लाओ जहां कभी कोई मरा ना हो। वह स्त्री दौड़ी, हर दरवाजे पर गई और हर जगह उसे वही उत्तर मिला, हमने भी अपनों को खोया है। जब वह लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि समझ के थे। अरण्यदेव ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गए, क्योंकि कभी कभी दुख में सबसे बड़ी दवा कोई शब्द नहीं होता, बल्कि वह मौन होता है जो बिना कहे साथ निभाता है। और जब कोई टूट रहा हो तो उसे उपदेश नहीं चाहिए, सिर्फ एक मौन उपस्थिति चाहिए जो कहे, मैं तेरे साथ हूं। 8वीं स्थिति तब आती है जब कोई व्यक्ति तुम्हारी हर बात में टोकाटाकी करता हो। एक बार एक तर्की युवक अरण्यदेव के पास आया, हर बात में विरोध करता, हर उत्तर को काटता, हर विचार को उल्टा घुमाता, लेकिन अरण्यदेव शांत बैठे रहे। युवराज ने पूछा, गुरुदेव, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे? वो तो आपको नीचा दिखा रहा है। अरण्यदेव मुस्कुराए और बोले, जब कोई तीर चला रहा हो तो मैं उसे ढाल क्यों दूं? जब कोई सिर्फ जीतने आया हो तो संवाद मर जाता है, और जहां संवाद ना हो वहां चुप्पी ही सबसे सशक्त उत्तर बन जाती है। कभी कभी चुप रह जाना हार नहीं होती, बल्कि अपनी ऊर्जा और गरिमा की रक्षा होती है, क्योंकि हर बहस ज्ञान नहीं देती, कुछ बहसें सिर्फ थकाती हैं। 9वीं स्थिति आती है जब समय अनुकूल ना हो। एक दिन एक युवक आया और बोला, मेरे पिता क्रोधित रहते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते, मैं उन्हें आपके उपदेश देना चाहता हूं। अरण्यदेव मुस्कुराए और बोले, अगर तुम बीज को पत्थर पर डालो तो क्या वो उगेगा? नहीं, क्योंकि हर बात को कहने का समय और जमीन होती है। अगर समय ठीक ना हो तो सबसे सुंदर वचन भी पत्थरों से टकराकर बिखर जाते हैं। इसलिए जब समय साथ न दे रहा हो तब मौन रहना कोई डर नहीं, वो परिपक्वता की पहचान होता है, क्योंकि सच्चे शब्दों का असर तब होता है जब दिल सुनने को तैयार होता है, और जहां दिल बंद हो वहां शब्द दस्तक नहीं देते। अगर तुम समय से पहले कोई बात कहो तो वो शब्द फूल नहीं, कांटे बन जाते हैं। तपस्वी अरण्यदेव सिखाते हैं कि जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, वैसे ही कुछ सत्य समय के साथ खिलते हैं। अगर तुम जल्दबाजी में कोई सलाह दोगे तो वह सच्चाई नहीं बल्कि चोट बन जाएगी। इसलिए अगर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं तो मौन ही सबसे सुंदर उत्तर होता है, क्योंकि सही समय पर दी गई खामोशी भी किसी शास्त्र से कम नहीं होती। और वो मौन जिसे हम कमजोरी समझते हैं, असल में वो धैर्य होता है जो किसी रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। 10वीं स्थिति आती है जब तुम्हारा मौन
किसी दूसरे को शांति दे सकता है। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था, अरण्य देव एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। पास में युवराज बैठा था। बेचैन और उलझन में उसने पूछा, गुरुदेव, क्या हर प्रश्न का उत्तर जरूरी होता है? अरण्य देव ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोले, बस उसका हाथ पकड़ा और पास बैठा लिया। वो मौन था, लेकिन उस मौन में करुणा थी, अपनापन था, समझ थी। युवराज की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे किसी उत्तर की नहीं, किसी साथ की जरूरत थी। और वो मौन, वही उसकी टूटती हुई आत्मा का सहारा बन गया। उस दिन युवराज ने जाना कि सच्चा गुरु वो नहीं होता जो बहुत बोलता है, बल्कि वो होता है जो समझता है कि कब चुप रहना है। और जब तुम्हारा मौन किसी टूटे मन को सुकून दे सकता है, तब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारा होना ही काफी हो जाता है। मित्रों, अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और जो समझ गया कि कब चुप रहना है, वो समझ गया कि जीवन को कैसे जीना है, क्योंकि मौन हमेशा खाली नहीं होता, उसमें भावनाओं का सबसे गहरा सागर छुपा होता है। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट में अपना नाम, गांव का नाम और नमो बुद्धाय जरूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि आप भी उस रोशनी की खोज में हैं जो भीतर से जीवन को बदल देती है। ऐसी ही और आत्मा को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल सिद्धार्थ 2x को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अगली रोशनी भरी कहानी में फिर से मिलें। तब तक के लिए मौन की शक्ति को अपनाएं और भीतर की शांति को महसूस करें। कभी सोचा है, हमारे जीवन में दुख इतना गहरा क्यों बैठा है? चिंता हमारे साथ सोती है और डर हमारे साथ जागता है। हम भागते हैं रिश्तों से, जिम्मेदारियों से और कभी कभी खुद से भी। लेकिन क्या वाकई भागकर शांति पाई जा सकती है? आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस इंसान की बातें हैं जिसने खुद सारे दुखों को पार किया, जिसे आज दुनिया बुद्ध कहती है। गौतम बुद्ध ने ऐसे समय में ज्ञान दिया जब लोग युद्ध, मोह और भ्रम में डूबे थे, और उन्होंने कोई जादू नहीं किया, बस 27 ऐसी बातें कही जो इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। अगर आप अभी दुख में हैं, रातों को नींद नहीं आती, चिंता आपको खा रही है, तो ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, ये आपको अपने ही मन के अंधेरे से निकालकर शांति की ओर ले जाएगा। ये वीडियो एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि असली शांति कहां है और असली आजादी क्या होती है। तो चलिए, आइए बुद्ध की वो 27 अमूल्य बातें सुनते हैं जो आपको दुख से नहीं, स्वयं से मुक्त करेंगी। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा समय आया है जब चिंता, डर और दुख ने आपको अंदर से तोड़ दिया हो? क्या आपने भी कभी रातों को रोते हुए ये सोचा है कि ये सब कब खत्म होगा? अगर आपका जवाब हां है, तो ये वीडियो आपके लिए एक दर्पण है जिसमें आप खुद को बेहतर ढंग से देख सकेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 27 गहरी बातों की जो महापुरुषों ने जीवन के अनुभवों से सीखी और हमें सिखाई है। अगर आप इन्हें मन से समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके भीतर की बेचैनी, डर और मानसिक पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगेगी। बस आपको इस वीडियो को अंत तक खुले मन और शांत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें कही गई हर बात एक मरहम की तरह काम करेगी। तो चलिए मन के दरवाजे खोलते हैं और आत्म शांति की तरफ पहला कदम रखते हैं। पहली बात, सब कुछ अस्थायी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, तुम्हारा दुख भी नहीं। हर चीज बदलती है, जैसे ऋतु, समय, भावनाएं, समस्याएं और रिश्ते, सब कुछ प्रवाह में है। इसलिए जब तुम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो, तो बस याद रखो, यह भी गुजर जाएगा। जब तुम सोचते हो कि यह दर्द कभी नहीं हटेगा, तब वक्त धीरे धीरे तुम्हें दिखाता है कि कुछ समय बाद वही दर्द एक धुंधली याद बन जाता है। इस पर एक पल के लिए रुको और अपने अतीत में झांको। क्या तुम्हें वो समय याद है जब किसी समस्या ने तुम्हारी रातों की नींद छीन ली थी? लेकिन आज वही समस्या शायद उतनी बड़ी न लगे। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, हां मैंने महसूस किया है। क्योंकि जब आप ये लिखते हैं, तो आप अपने मन को याद दिलाते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, आप लड़ सकते हैं और आप पहले भी उभरे हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। यही जीवन का नियम है।
जब सुख स्थायी नहीं तो दुख भी नहीं। बस मन को हर बार यह याद दिलाना है, यह भी बीत जाएगा। यही विचार आपको मजबूती देता है, साहस देता है और उस अंधेरे में रोशनी की उम्मीद बन जाता है। दूसरी बात, चिंता एक ऐसी कल्पना है जो भविष्य की अनिश्चितता में जन्म लेती है और हमारे वर्तमान की शांति को छीन लेती है। जब हम यहां बैठे हैं, इस पल में जी रहे हैं, तब भी हमारा मन अगले महीने की फिक्र में उलझा रहता है, जबकि सच्चाई यह है कि अगला पल अभी आया ही नहीं। चिंता करना उस आग को पकड़े रहने जैसा है जो आपको ही जलाती है। इसलिए सीखिए हर बात को समय पर छोड़ना, हर समस्या को सुलझाने से पहले समझना और हर डर को आने से पहले ही स्वीकार करना। तभी आप धीरे धीरे खुद को उस शांति की ओर ले जा पाएंगे जिसका वादा आपको इस वीडियो की हर लाइन में मिलेगा। अगर आप इस समय जीवन में किसी भारी बोझ को महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसा दर्द, डर या पछतावा जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, अब मैं इस बोझ से आजाद हूं। और फिर नीचे कमेंट में लिखिए वही बात, क्योंकि जब आप अपने मन से बोझ उतार कर शब्दों में ढालते हैं तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो आपके अंदर के डर पर पहला वार होते हैं। याद रखिए, किसी जलती लकड़ी को पकड़े रहने से सिर्फ हाथ जलता है। ठीक वैसे ही अपने मन में क्रोध, घृणा और बीते हुए दुख को पकड़कर रखने से आप अपनी ही आत्मा को हर पल जला रहे होते हैं। अगर आपको वाकई खुद से प्रेम है तो छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने भीतर की शांति के लिए, ताकि आप उस हल्के और सच्चे जीवन की ओर बढ़ सकें जिसे आप वास्तव में डिजर्व करते हैं। अगली बात, सच्चा सुख कभी बाहरी दुनिया से नहीं आता। वह किसी चीज, किसी इंसान या किसी उपलब्धि में नहीं छुपा होता। वह तो हमारे भीतर की शांति में छुपा होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमें कुछ नया मिलता है, पैसा, प्यार, पहचान, तो वह खुशी कितनी देर टिकती है? कुछ पल, और फिर एक नई इच्छा, एक नया अधूरापन पैदा हो जाता है। यह सुख की तलाश एक अंतहीन दौड़ बन जाती है। और इसी भ्रम को जीवन के ज्ञानी पुरुषों ने समय पर पहचान लिया था। उन्होंने अनुभव से समझाया कि सच्चा आनंद बाहरी चकाचौंध में नहीं, बल्कि अपने मन की गहराइयों में है। अगर आपने कभी अकेले शांत होकर सिर्फ अपनी सांसों को महसूस किया है, बिना किसी इच्छा, बिना किसी अपेक्षा के, तो आपने उस सच्चे सुख की झलक जरूर पाई होगी जो भीतर से आता है। आज अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं। इस वीडियो के बाद सिर्फ 5 मिनट एक शांत कोना ढूंढिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर की आवाज सुनिए। आपको महसूस होगा कि आप पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और गहरे हो गए हैं। यही है असली आनंद, जो बाहर नहीं, आपके अंदर ही हमेशा से था। और अब बात सबसे जरूरी, जो हो गया उसे स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि दुख तब बढ़ता है जब हम बीती चीजों से लड़ते रहते हैं। अगर कोई रिश्ता टूट गया, कोई सपना अधूरा रह गया, कोई नुकसान हो गया, तो उसे बार बार दोहराने से, क्यों मेरे साथ, पूछने से हम सिर्फ खुद को और जख्मी करते हैं। सच्चाई यह है कि जब हम जीवन की घटनाओं को वैसा स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसी वे हैं, तभी उनके दर्द से धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। आप इस पल से शुरुआत कर सकते हैं, यह स्वीकार करके कि सब कुछ आपकी पूरी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन आप उसके साथ शांति से जीना सीख सकते हैं। और यही वो मानसिक स्वतंत्रता है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं बड़ी होती है। कई बार हम ऐसे दर्द से गुजरते हैं जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता, पर एक गहरा समाधान तब सामने आता है जब हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसी वे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अब उस मानसिक संघर्ष से बाहर आना चाहते हैं जो बार बार आपको अंदर से तोड़ता है। जब हम किसी सच्चाई से भागते हैं या उसका इनकार करते हैं, तब सबसे ज्यादा पीड़ा हमें खुद को होती है। इसलिए अगर आप अब खुद से ईमानदारी रखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं हर सच्चाई को स्वीकार करके मुक्त हूं, और आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर से बोझ धीरे धीरे उतरने लगा है, क्योंकि सच्ची मुक्ति स्वीकार में ही होती है। अगर इन शब्दों से आपको थोड़ी भी राहत या हल्कापन महसूस हुआ है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है
आपकी एक शेयर से किसी और का अंधेरा थोड़ा कम हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही गहराई से भरी बातें आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं एक और बड़ी भूल की, तुलना करना, जो हमारी आत्म शांति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब भी आप खुद को किसी और से कम आंकते हैं तो आप अपने ही आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे होते हैं। सोचिए, कितनी बार हमने दूसरों की खुशहाल तस्वीरें, सफलता की कहानियां देखकर अपने जीवन को छोटा समझा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग है, संघर्ष अलग है और उसकी कहानी हमारी कहानी से बिल्कुल अलग है। किसी की चमक को देखकर खुद को धुंधला समझना एक भ्रम है। इसलिए अगर आप भी इस तुलना के जाल से निकलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं, और इसे बार बार दोहराइए जब तक आपका मन इसे स्वीकार न कर ले। याद रखिए, एक गुलाब कभी चमेली से नहीं लड़ता, न कमल सूरजमुखी से। वो बस अपने रंग, अपनी खुशबू और अपनी मौलिकता में जीते हैं। और आपको भी अपनी अनूठी शक्ति को पहचान कर खिलना है, खुद से प्रतिस्पर्धा करनी है और खुद की ही बेस्ट वर्जन बनना है। और अब बात करते हैं एक और सबसे खतरनाक जज्बे की, क्रोध, जिसे हम भीतर पालते हैं ये सोचकर कि इससे किसी और को नुकसान होगा। लेकिन सच तो यह है कि वो हमें अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा जला देता है। क्रोध एक ऐसा कोयला है जिसे हम हाथ में पकड़े रहते हैं लेकिन जलते खुद हैं। इसलिए अगर आपको शांति चाहिए तो सीखिए क्षमा करना, छोड़ना और मुक्त होना। क्योंकि जितना गहरा क्रोध होता है उतना ही जरूरी होता है उसका जाकर शांति से बदल जाना। आज अगर आप किसी ऐसी भावना को छोड़ने को तैयार हैं जो आपको परेशान कर रही है तो पूरे दिल से कमेंट कीजिए, अब मैं क्षमा करके मुक्त हूं, और महसूस कीजिए कि आपके भीतर का बोझ कितना हल्का हो गया। जब भी हम किसी के व्यवहार से आहत होते हैं या कोई कड़वी बात दिल में घर कर जाती है तो हम खुद को अंदर से जलाने लगते हैं, बार बार सोचते हैं, खुद से लड़ते हैं और उस इंसान को सबक सिखाने की भावना में अपनी ही शांति को खो देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह नाराजगी, यह दर्द किसी और को नहीं, सिर्फ हमें ही तोड़ता है। कई बार हम यह तक भूल जाते हैं कि जिस इंसान की वजह से हम परेशान हैं वो तो अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन हमारी नींद, हमारी भूख, हमारी मुस्कान सब छिन जाती है। इसलिए खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या यह गुस्सा मेरे मन की शांति से ज्यादा जरूरी है? अगर नहीं तो आज ही इस बोझ को उतार दीजिए और कमेंट में पूरे दिल से लिखिए, अब मैं क्षमा करके हल्का हो रहा हूं। क्योंकि यह शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि आत्मा की आजादी का पहला कदम है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, यह खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जब आप किसी को छोड़ते हैं तो सबसे पहले आप खुद को उसकी गिरफ्त से मुक्त करते हैं और फिर शुरू होती है असली शांति की यात्रा। अब आगे की बात, हमारी सोच ही हमारी असली पहचान बनती है। जो हम दिन भर सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और वही आदत हमारे भविष्य को तय करती है। अगर हम रोज खुद से कहते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो यह सोच हमारी पूरी ऊर्जा को निगल लेती है। लेकिन अगर हम खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर हालात से निपट सकता हूं, तो हमारा अवचेतन मन उसी ऊर्जा को ग्रहण करता है और वैसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में आने लगती है। चलिए अभी इसी पल एक छोटा सा अभ्यास करें। एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और दिल से 3 बार बोलिए, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर दुख से ऊपर हूं। अगर इससे जरा भी सुकून मिला हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इसे रोज की आदत बना लीजिए, क्योंकि सोच बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। अगली बात कुछ गहरी है लेकिन उतनी ही जरूरी। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह जीवन अस्थायी है, कि हर चीज एक दिन पीछे छूट जाएगी, तब हमें अपनी चिंताओं को पकड़ कर रखने का कोई कारण नहीं दिखता। मृत्यु का विचार डराने वाला नहीं है, बल्कि यह एक मीठी याद है कि आज का यह क्षण अमूल्य है, और अगर हमने इसे बेवजह की चिंता में गंवा दिया तो हम उस जीवन को खो देंगे जो हमारे पास अभी है। इसलिए हर दिन को एक उपहार की तरह जिए, हर रिश्ते को सच्चे मन से निभाएं और हर पल का आदर करें। अगर आप भी इस सोच से जुड़ते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं आज और इस पल का सम्मान करता हूं, ताकि यह भाव हमेशा के लिए
आपके अंदर गूंजता रहे। और अब बात उस खामोशी की जिसमें हर जवाब छिपा होता है। जब जीवन में तूफान आता है तब हम अक्सर इधर उधर भागते हैं, दूसरों से पूछते हैं, खुद से लड़ते हैं, लेकिन असली समाधान तब आता है जब हम मौन में उतरते हैं, शांत बैठकर अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि वही हमें वो जवाब देती है जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। जब भी मन बेचैन हो, बोलने की नहीं, चुपचाप सुनने की कोशिश करें, क्योंकि मौन में ही वो गहराई है जहां समाधान छिपे होते हैं और वहीं से मिलती है असली शक्ति। जब हम किसी बात से परेशान होते हैं, किसी स्थिति में उलझ जाते हैं या किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं, तो अक्सर हमारी आदत होती है बोलना, बहस करना, शिकायत करना। लेकिन सच्चा समाधान तब आता है जब हम कुछ देर के लिए मौन में उतरते हैं, जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। जैसे ही आप इस शोर से दूर होकर खुद के साथ बैठते हैं, एक गहराई से जुड़ते हैं, वैसे ही आपके मन की हलचल, आपकी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। और उस मौन में एक ऐसी सहज समझ पैदा होती है जो शब्दों से परे होती है, जो आपकी परेशानियों का हल चुपचाप आपके सामने रख देती है। इसीलिए आज अगर आप सच में हल ढूंढना चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट खुद को दुनिया से काटकर, बिना फोन, बिना आवाज के, अपनी आंखें बंद करके बैठिए और बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आप जानेंगे कि आपके भीतर कितना गहरा सुकून छिपा है। और अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं मौन में अपनी शक्ति खोजता हूं, ताकि हर दिन आप खुद से थोड़ा और जुड़ सकें। अब बात करते हैं विचारों की, क्योंकि हर वो चीज जो आप महसूस करते हैं उसका बीज आपके विचारों में होता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, बार बार खुद को दुर्भाग्यशाली, अकेला या कमजोर बताते हैं, तो हमारा मन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है और वही भावनाएं हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों को एक चौकीदार की तरह देखना शुरू कर दें, हर दिन जागरूक होकर चुनें कि आपको क्या सोचना है, तो वही सोच धीरे धीरे आपके जीवन का नक्शा बदल सकती है। सोचिए, अगर आप हर सुबह खुद से कहें, मैं मजबूत हूं, मैं शांत हूं, मैं कर सकता हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास उगने लगेगा, डर कम होने लगेगा और आप अपनी परिस्थितियों पर हावी होने लगेंगे। इसलिए अगर आप आज से अपने विचारों पर ध्यान देने का संकल्प लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, और खुद में इस बदलाव की शुरुआत देखिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और गहरी चीज है जो हम सबको दुख देती है, और वो है आसक्ति, यानी किसी भी चीज, इंसान या नतीजे से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना जीवन अधूरा लगे। जब हम किसी उम्मीद या रिश्ते को इस हद तक पकड़ लेते हैं कि अगर वो हमारे अनुसार ना चले तो हम टूट जाते हैं, तब असल में तकलीफ वहीं से शुरू होती है। लेकिन अगर हम जीवन को समझें कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है और इसी बदलाव में जीवन की सच्चाई छुपी है, तो हम धीरे धीरे उस बोझ से मुक्त होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेम ना करें या रिश्तों की कद्र ना करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन भीतर से इस सच्चाई को स्वीकार करें कि हर चीज क्षणिक है, हर रिश्ता एक समय तक चलता है। और अगर आप इस भाव को समझने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं प्रेम करूंगा पर आसक्त नहीं बनूंगा, ताकि आप भीतर से मुक्त रहकर बाहर की दुनिया से पूरे मन से जुड़ सके। यही सच्चा संतुलन है, यही आंतरिक शांति की राह है और यही सिद्धार्थ 2x की सीख है। खुद को हर रोज थोड़ा और हल्का, थोड़ा और सशक्त बनाते चलना। जिसे हम आज अपना कहते हैं वो कल बदल भी सकता है या किसी और का हो सकता है। और यही सच्चाई हमें सिखाती है कि हर चीज से जुड़ाव रखना तो ठीक है, लेकिन उस जुड़ाव को इतना गहरा बना लेना कि वो हमारी शांति छीन ले, ये हमें तोड़ देता है। अगर आप भी किसी व्यक्ति या वस्तु के खो जाने के डर से भीतर ही भीतर डरे रहते हैं तो आज इस बात को अपने दिल में बिठा लीजिए कि सच्चा प्रेम कभी बंदिश नहीं बनाता, वो हमें मुक्त करता है। अगर आप इस सोच से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में दिल से लिखिए, मैं प्रेम करूंगा पर आसक्ति से मुक्त रहूंगा, ताकि ये भावना सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आपके जीवन में उतर आए। अगली बात जीवन की दिशा तय करने वाली है। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता अपने आप दूर हो जाएगी।
क्योंकि जब हम दिन भर सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा वहीं बर्बाद हो जाती है और हम वर्तमान में जो कर सकते हैं उसे भी नहीं कर पाते। अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो ध्यान सिर्फ एक जगह रखिए, आज की ईमानदारी और पूरे मन से किया गया प्रयास, क्योंकि जब कर्म सच्चा होता है तो फल अपने आप सबसे सही समय पर आता है। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा ध्यान आज के अच्छे कर्मों पर है, और देखिए कैसे चिंता का स्थान आत्मविश्वास लेने लगता है। अब बात एक ऐसी आदत की जो जितना आसान लगती है उतनी ही गहरी है, क्षमा यानी माफ करना। कई बार हम किसी की गलती, धोखा या बुरा व्यवहार दिल में इतनी गहराई से बसा लेते हैं कि वो एक जहर की तरह हमें भीतर से जला देता है। लेकिन माफ करना उस जहर को बाहर फेंक देना है, न कि उसे हर पल भीतर घुलने देना। ये माफी उस इंसान के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के चैन और आजादी के लिए है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसे माफ करना आपके लिए मुश्किल रहा है, तो आज उस बोझ से आजाद होने का वक्त है। और नीचे कमेंट में पूरे दिल से लिखिए, मैं माफ करता करती हूं। यह वाक्य सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपकी आत्मा को साफ करने का संकल्प है। याद रखो, माफ करने से शायद दूसरा बदले या ना बदले, पर आप जरूर बदल जाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई की जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन एक बार समझ गए तो जीवन बदल सकता है। और वो यह है कि सब कुछ, हर भावना, हर समाधान, हर सुख तुम्हारे भीतर ही है। बाहर की दुनिया सिर्फ उसका प्रतिबिंब है, एक परछाई है, एक भ्रम है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी और के बदलने से हमारा जीवन सुधरेगा, कोई चीज आ जाए तो हम खुश होंगे। लेकिन असल शांति तब मिलती है जब हम अपनी आंखें बाहर से हटाकर भीतर की ओर लगाते हैं, क्योंकि बाहर की दौड़ में हम खुद को ही खो देते हैं। अगर आप भी इस सत्य से सहमत हैं और आज से खुद के भीतर उतरने का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे लिखिए, मैं अपने भीतर की दुनिया को जानने का संकल्प लेता हूं, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं बदलेगा जब तक भीतर कुछ ना बदले। और यह शुरुआत होती है उस क्षण से जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। यही सिद्धार्थ 2 बार की सच्ची बात है। उन्होंने कहा था, जिस सच्चे सुख और शांत जीवन की तुम तलाश में हो वह कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन हम सब जीवन भर उस सुकून को बाहरी चीजों में ढूंढते रहते हैं, कभी पैसों में, कभी रिश्तों में, कभी दूसरों की स्वीकृति में। और जब वह सब नहीं मिलता या मिलकर भी खालीपन रह जाता है, तब हमें लगता है कि कुछ अब भी अधूरा है। और उसी अधूरेपन को भरने के लिए बुद्ध ने ध्यान, मौन और आत्मदर्शन की राह दिखाई। बाहर की हर चीज अस्थाई है। आज जो तुम्हारा है, कल उसका कोई नामो निशान नहीं होगा। और जो आज दुख दे रहा है, वो कल शायद याद भी ना रहे। इसीलिए बुद्ध ने कहा, बाहर की दौड़ में थककर जब तुम एक दिन अपने भीतर बैठोगे, तभी तुम्हें असली समाधान मिलेगा। अगर आपने कभी सच में अपने भीतर की यात्रा की हो, तो आप समझेंगे कि जब आप एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और अपने मन को बिना जजमेंट के बस महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे वो बेचैनी, वो दुख, वो डर सब झूठे प्रतीत होने लगते हैं। और जो बचता है वो है एक शांत उपस्थिति, एक गहरी मुस्कान जो किसी परिस्थिति की गुलाम नहीं होती। अगर आपने आज तक कभी खुद को सच्चे मौन में महसूस नहीं किया, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आज से सिर्फ 5 मिनट के लिए इस यात्रा को शुरू कीजिए। आंखें बंद करके अपने भीतर की आवाज को सुनिए। और अगर आप इस संकल्प के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। जो व्यक्ति अंदर से शांत होता है, बाहर का सबसे बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। और अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुनने नहीं, बदलने के लिए आए हैं। आप जीवन को उसकी गहराई से समझना चाहते हैं, एक ऐसी मुस्कान पाना चाहते हैं जो स्थायी हो, एक ऐसा मन जो हर उतार चढ़ाव में भी शांत झील की तरह स्थिर रहे, और एक ऐसा जीवन जो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आशा और प्रेरणा की मिसाल बन सके। और अगर मेरे शब्दों ने आपके दिल में कोई हलचल की हो, कोई सुकून पैदा किया हो, तो नीचे एक छोटा सा प्यार का इजहार भी कर सकते हैं, जहां वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का एक निशान होता है।
वहां क्लिक करके आप सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि मेरे हौसले को एक नई उड़ान दे सकते हैं। क्योंकि जब कोई सुपर थैंक्स करता है, वो सिर्फ योगदान नहीं होता, वो मेरे लिए यह संदेश होता है कि मेरी मेहनत किसी के दिल तक पहुंची है और मुझे उसी भावना से और गहराई तक आपके लिए काम करते रहना चाहिए। यही है सिद्धार्थ 2x की सोच, जहां हर वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, आपके जीवन में एक बदलाव लाने का एक प्रयास होता है। कई बार हम अनजाने में अपने ही दुख की नींव खुद रख देते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से या अपने किसी सपने से इतनी अधिक उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि अगर चीजें वैसी ना हो पाई जैसी हमने कल्पना की थी, तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या वो इंसान वाकई बदल गया या हमारी उम्मीदें ही जरूरत से ज्यादा हो गई थी? क्या असल दुख उस घटना में था या हमारी उस अपेक्षा में जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती थी? बुद्ध ने कहा था कि आशा जरूरी है, लेकिन जब आशा आवश्यकता से ज्यादा हो जाए तो वही हमें अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ देती है। इसीलिए उन्होंने सिखाया कि जीवन में सुकून पाने का एक बहुत बड़ा रहस्य है अपनी उम्मीदों को यथार्थ के धरातल पर रखना, जिससे आप हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाएं, बिना टूटे, बिना हारे। क्या आपने भी कभी इस वजह से खुद को निराश किया है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब से मैं उम्मीदें कम और समझ ज्यादा रखूंगा। और अब बात करते हैं मन की, उस चंचल ऊर्जा की जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। मन एक ऐसा साथी है जो हर पल कुछ नया सोचता है, कभी बीते पलों में पछतावे ढूंढता है, तो कभी आने वाले कल की अनिश्चितता में डूब जाता है। लेकिन बुद्ध ने इसे एक चंचल बंदर कहा जो कभी चैन से नहीं बैठता। पर उन्होंने साथ ही यह भी समझाया कि वह बंदर तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम हो मन का स्वामी। मन को दिशा दी जा सकती है, उसे अनुशासन सिखाया जा सकता है, और वह तभी संभव है जब तुम खुद को उस मन से अलग पहचानो। क्या तुम्हारा मन भी कभी तुम्हारे ही खिलाफ हो जाता है? अगर हां, तो आज से खुद को यह याद दिलाना शुरू कीजिए, मैं अपने मन का गुलाम नहीं, उसका स्वामी हूं। और यह अभ्यास सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ध्यान से आता है। जब आप हर रोज कुछ पल शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हैं, अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं, तब धीरे धीरे वो दौड़ता हुआ मन भी रुकना सीख जाता है, तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। और वही क्षण होता है जब तुम खुद को अंदर से मुक्त महसूस करते हो। मन को जीतना ही असली विजय है। जो भी भाव, सोच और कर्म तुम दूसरों को दोगे, वही इस ब्रह्मांड की गूंज बनकर तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटेगा। अगर तुम्हारा मन द्वेष, आलोचना और ईर्ष्या से भरा है, तो वही नकारात्मक लहरें तुम्हारी ओर लौटकर दुख और अकेलेपन का रूप लेंगी। लेकिन अगर तुम्हारा हृदय करुणा, प्रेम और सेवा से भरा है, तो वही भाव ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन में सच्चे रिश्ते, आत्मिक संतोष और गहराई से जुड़ी खुशियां लेकर आएंगे। यह संसार एक दर्पण की तरह है, तुम जो चेहरे पर लाओगे वही लौटकर तुम्हें दिखेगा। क्या कभी तुमने किसी की बिना स्वार्थ की मदद की और उसके बाद तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थायी शांति महसूस हुई? वह संकेत था कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी ऊर्जा को पहचान लिया है। अगर तुम्हें यह बात दिल से समझ आई है तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं इस दुनिया को वही दूंगा जो मैं अपने लिए चाहता हूं। और अब बात उस बदलाव की जो जीवन का दूसरा नाम है। बुद्ध ने कहा था, परिवर्तन से भागोगे तो दुख से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन हर पल बहाव में है, जैसे नदियों की धाराएं, जैसे ऋतुएं, जैसे दिन और रात। जो भी इस बदलाव के प्रवाह को समझता है वह सहज रहता है, लेकिन जो उसे रोकने की कोशिश करता है वह टूटता है। क्या कभी किसी रिश्ते या जीवन की परिस्थिति में आए बदलाव ने तुम्हें डराया है या तुम्हारा दिल तोड़ा है? अगर हां, तो समझो कि यही वह पल है जो तुम्हें अगले रूप में ढालने आया है। जैसे बीज अंधेरे में ही अंकुर बनता है, वैसे ही इंसान सबसे बड़ी रोशनी उसी पल पाता है जब वह खुद को परिवर्तन की आग में डालने को तैयार होता है। अगर अब तुम हर परिवर्तन को एक नए अवसर के रूप में अपनाने को तैयार हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं बदलाव को डर नहीं अवसर मानूंगा। और अब बात उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली बिंदु की। बुद्ध ने कहा था, यह दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती, ये तुम्हारे अपने भीतर के भावों की परछाई है। अगर तुम्हारा मन उलझनों,
डर और गुस्से से भरा है तो तुम्हें हर इंसान में बुराई, हर हालात में रुकावट और हर दिन में निराशा नजर आएगी। लेकिन अगर तुम्हारा अंतर्मन प्रेम, विश्वास और करुणा से भरा है तो तुम्हें यही संसार सहयोगी, सुंदर और शांतिपूर्ण नजर आएगा। दरअसल जीवन बाहर से नहीं बदलता, वह भीतर से बदलता है। अगर तुम अपने भीतर के रंग बदल दोगे तो यह संसार भी तुम्हें उसी रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम्हारा मूड अच्छा होता है तो तुम सबसे प्यार से बात करते हो, चीजें हल्की लगती हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं? अगर हां, तो आज से यह समझ लो, दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलो। यही असली शुरुआत है आत्मिक शांति की। जब भी हम किसी चीज को मेरा कहकर पकड़ लेते हैं, मेरा समय, मेरा पैसा, मेरा रिश्ता, मेरा सम्मान, उसी पल से डर का बीज भी जन्म लेता है कि अगर यह छिन गया, बदल गया या खो गया तो क्या होगा। और यही पकड़, यही मेरा शब्द हमारे दुखों की सबसे बड़ी जड़ बन जाता है। जबकि सच तो यह है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी रूप से हमारा नहीं है। सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ एक प्रवाह है। क्या आपने भी कभी किसी ऐसे नुकसान को महसूस किया है जिसने आपको भीतर तक हिला दिया क्योंकि आप उसे पूरी तरह अपना मान बैठे थे? अगर हां, तो आज से एक नया नजरिया अपनाइए। चीजों को अपनाइए, लेकिन उन पर अधिकार मत जमाइए। प्रेम कीजिए, लेकिन पकड़ मत बनाइए। और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अब से हर चीज को सम्मान दूंगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा मेरा नहीं कहूंगा। क्योंकि जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह जीवन एक प्रवाह है, एक यात्रा, तब आप हर पल को, हर रिश्ते को ज्यादा गहराई से जी पाते हैं और सच्चे सुकून को महसूस करते हैं। अब बात करते हैं उस बोझ की जो हम दूसरों की गलतियों को मन में पकड़े रखकर अपने कंधों पर ढोते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने वादा तोड़ा और हम वह पल सालों तक सीने में जिंदा रखते हैं। बुद्ध ने कहा था कि दूसरों की गलती को बार बार मन में दोहराना ऐसा है जैसे जलते हुए अंगारे को पकड़कर रखना। वह तुम्हें ही जलाता है, उसे नहीं। क्या आपके मन में भी कोई ऐसी कड़वी बात है जो बार बार चुभती है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब अपने मन को आजाद करने के लिए दिल से माफ करूंगा। क्योंकि माफ करना किसी और के लिए नहीं, यह खुद पर की गई सबसे बड़ी दया है। यह अपने दिल के घावों को भरने की शुरुआत है। और अब अंत में बात करते हैं उस भ्रम की जो कहता है कि खुश रहने के लिए तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि चाहिए, कोई परफेक्ट रिश्ता चाहिए या बहुत सारा पैसा चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर से निकलती है। यह कोई मंजिल नहीं जिसे पाना है, यह एक यात्रा है जिसे हर दिन महसूस किया जा सकता है। क्या तुम भी कभी उस सोच में फंस जाते हो कि जब यह हो जाएगा तब खुश रहूंगा? लेकिन क्या वो तब कभी पूरी तरह आता है? नहीं, क्योंकि जीवन में हमेशा कुछ अधूरा रहेगा और उसी अधूरे में अगर तुम खुशी ढूंढना सीख जाओगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना बन जाएगा। तो आज एक पल रुककर खुद से कहो, मैं आज इस पल में भी खुश रह सकता हूं। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस करूंगा। क्योंकि अगर तुम हर रोज खुशी की छोटी किरणों को पहचानने लगो तो धीरे धीरे वही रोशनी तुम्हारे पूरे जीवन को उजाला बना देगी। छोटी छोटी बातों में खुशी खोजो, जैसे सुबह की हवा, एक मासूम मुस्कान, अपने सांसों का खुलना। क्योंकि सच्चा आनंद आज के छोटे पलों में छुपा है। अगर तुमने अभी तक बिना किसी बड़ी वजह के सिर्फ खुशी महसूस करने की कोशिश नहीं की है तो आज यही पल सही है। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अभी इसी पल में खुश हूं। और जब तुम शुरुआत करोगे तब सच्चा स्थायी सुकून अपने आप बनकर आएगा। अब बात करते हैं उस अहंकार की जो तुमसे दूरी बना देता है। यह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी ही सोच सर्वोच्च है, लेकिन वहीं अहंकार जब टूटता है तब खुद से और दूसरों से संबंध जड़ से टूट जाते हैं। अगर तुम्हारा अहंकार कभी किसी रिश्ते या शांति को खत्म कर गया है तो आज से एक नया नजरिया अपनाओ। नीचे लिखो, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूं। क्योंकि जहां नम्रता होगी वहां शांति और समझ का वास होगा। और अंततः असली समाधान, असली आत्मिक शांति तुम्हारी अपनी अंदरूनी दुनिया में ही मौजूद है। यह जो बाहर की दौड़ है, खुशी की, सफलता की, सब बाहर की चमक है।
पर जब तुम अंदर झांकते हो, अपनी सांसों, अपनी भावनाओं, अपने हर एक खामोश क्षण को महसूस करते हो, तो तुम पाते हो कि भीतर एक सागर है शांति का, एक स्रोत है आनंद का जो कभी नहीं सूखता। अगर तुमने पहले कभी भीतर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो आज 5 मिनट के लिए हर उस चीज से दूर होकर सिर्फ शांत बैठो। जरा खुद पर नजर डालो और नीचे लिखो, मैं आज से अपने भीतर की शक्ति को जगाऊंगा। क्योंकि जब भीतर की दुनिया मजबूत और शांत बन जाती है, तब बाहरी दुनिया कोई डर या चिंता तुम्हें डगमगा नहीं सकती। अगर आपने अब तक मेरी बातों को सुना, महसूस किया और दिल से जुड़ाव बनाया है, तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आप सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि इस परिवर्तन यात्रा का हिस्सा हैं। और अगर आप इसे और गहराई से जीना चाहते हैं, तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे आत्मिक परिवार सिद्धार्थ 2x के सदस्य बन सकते हैं, जहां मैं आपको एक्सक्लूसिव वीडियो, व्यक्तिगत संदेश और बहुत सारी प्रेरणादायक सामग्री के साथ और भी नजदीक से जोड़ूंगा। क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि आपका दिया हुआ भरोसा है, जो मुझे और ज्यादा सच्चे दिल से आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस भारी पत्थर की, जो हम सब कहीं ना कहीं अपने दिल में उठाए फिरते हैं। वो अतीत जो चला गया, लेकिन आज भी हमारा सुकून छीन लेता है। वो काश जो हर रात को बेचैन बना देता है। लेकिन ध्यान से सुनो, बीते कल को पकड़ने की कोशिश ऐसे है जैसे मुट्ठी में रेत भरने की। जितना कसकर पकड़ोगे, उतनी ही तेजी से फिसलेगी और तुम्हारी हथेली सिर्फ दर्द और पछतावे से भर जाएगी। इसलिए अगर तुम्हारे मन में भी कोई अधूरा पल, कोई टूटा रिश्ता या कोई पुरानी गलती अब तक बोझ बनकर बैठी है, तो आज अपने आप से कहो, मैं आज अपने बीते हुए कल को पूरी तरह से छोड़ रहा हूं। क्योंकि जब तुम अतीत से बंधे रहते हो, तब तुम्हारा वर्तमान भी धुंधला पड़ जाता है और जीवन में मौजूद सुंदरता तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए बीते को सम्मान दो, लेकिन वर्तमान को जियो। यही बुद्ध की सबसे व्यावहारिक शिक्षा है। अब अंत में बात उस रहस्य की, जिसे समझकर तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। हालात शायद तुम्हारे हाथ में न हो, लेकिन तुम्हारा नजरिया पूरी तरह तुम्हारे बस में है। अगर कोई परेशानी बार बार आती है, कोई रिश्ता बदल नहीं रहा या कोई सपना अधूरा रह गया है, तो खुद से पूछो, क्या मैं हर बार इसे एक ही नजर से देख रहा हूं? क्योंकि जब तुम देखने का ढंग बदलते हो, तब वही परिस्थिति एक सबक, एक अवसर और एक नई शुरुआत बन सकती है। अगर तुमने यह गहरी बात समझ ली है, तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं हालात नहीं, अपना नजरिया बदलूंगा। क्योंकि यही बदलाव तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति और स्पष्टता पैदा करेगा। और तब तुम्हें यह दुनिया वैसी नहीं लगेगी जैसी अब तक लगती रही है। दोस्तों, यही थी मेरी इस पूरी यात्रा की अंतिम और सबसे जरूरी बात। अगर यह पूरी सीरीज आपके दिल को छू गई है, अगर इसने आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को थोड़ा भी बदल दिया है, तो कृपया इस वीडियो को एक छोटे से लाइक और एक प्यारे से शेयर के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि यह ज्ञान, यह प्रेम और यह ऊर्जा किसी और के जीवन में भी उजाला भर दे। और अब आपसे एक आखिरी निवेदन है, नीचे कमेंट में अपना नाम, गांव या शहर का नाम और दिल से सिर्फ 3 शब्द लिखिए। नमो बुद्धाय सिद्धार्थ 2 बार, ताकि मुझे यह पता चले कि आप भी हमारी इस सच्चाई की, इस शांति की यात्रा का हिस्सा रहे हैं। और अगर आप इस परिवार से सच्चे मन से जुड़ चुके हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यही शुरुआत है उस बदलाव की जो पहले आपके भीतर होगा और फिर इस पूरी दुनिया में बहेगा।